साथियों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस नए मंच साधक बुक में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप लोगों से प्रार्थना यही है, चैनल को फटाक दे सब्सक्राइब कर लो। आप हमारा साथ दो और हम आपको इसी प्रकार भारतीय जो वांग्मयी है, जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय सभ्यता है, सनातन सभ्यता है, सनातन के गूढ़ रहस्य हैं, एक एक करके आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूँगा। आज मैं आपको बताऊंगा अमावस्या के बारे में। अमावस्या क्या है? देखिए, सनातन हिंदू धर्म में 12 महीने होते हैं, एक मास होता है। एक मास में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष है, एक शुक्ल पक्ष है। कृष्ण पक्ष में जो अमावस्या है वही अमावस्या श्रेष्ठ मानी गई। कभी कभी दीपावली में अमावस्या पड़ जाती है। दीपावली अमावस्या में ही आता है। दीपावली की अमावस्या में तांत्रोक्त लोग जो तंत्र विद्या से जुड़े हैं वो सिद्धि करते हैं, साधना करते हैं। साधना और सिद्धि से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। अगर आप भी साधना सिद्धि से मनोकामनाओं की पूर्ति करना चाहते हैं तो आप अमावस्या को चुनें। अमावस्या में मंत्र शीघ्र जागृत हो जाता है। कई लोग जो अघोर मार्ग के साधक होते हैं वो अमावस्या का इंतज़ार करते हैं कि बड़ी अमावस्या पड़े, सबसे अच्छी वाली अमावस्या पड़े तो जा कर के शमशान साधना करते हैं। 2 प्रकार के जो है मार्ग होते हैं, एक वाम मार्ग, एक दक्षिण मार्ग। दक्षिण मार्ग उत्तम मार्ग है। वाम मार्ग से सिद्धि जरूर मिलती है लेकिन उसमें भय रहता है, खतरा रहता है। इसलिए आप तांत्रोक्त विधि से, अगर आप गृहस्थ हैं, घर में रह कर के उपासना करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी प्रकार की कोई खतरा ना हो उपासना साधना में, तो आप मध्यम मार्ग का चयन करें, दक्षिण मार्ग का, तांत्रोक्त विधि का। वाम मार्ग में नग्न अवस्था में शमशान में मांस मदिरा इत्यादि पूजन सामग्री लगती है। इस प्रकार कुछ वामपंथियों के कुछ अलग मंत्र होते हैं जो बड़ा प्रभावी मंत्र होते हैं, पावरफुल मंत्र होते हैं। तो उस मंत्र का जप करके मांस मदिरा का भोग दे करके काली शक्तियों को बुलाया जाता है, फिर उनसे काम करवाया जाता है। ये बड़ा जो है खतरनाक क्रिया है। इसमें गृहस्थ को नहीं पढ़ना चाहिए, इसमें अघोरियों को पढ़ना चाहिए, जो जिनकी शादी विवाह नहीं हुआ है उनको ये सब साधना करना चाहिए। अगर आप गृहस्थ हैं तो आपको उत्तम साधना करना चाहिए दक्षिण मार्ग का। ऐसी साधना है जो गृहस्थ लोग कर सकते हैं। बड़े बड़े साधक दक्षिण मार्ग के हुए हैं जो गृहस्थ ही थे, बड़े बड़े महात्मा गृहस्थ ही थे। तो गृहस्थ में रह करके आप साधना सिद्धि कर सकते हो, इसमें संशय नहीं है। अगर आप साधना सिद्धि करना भी चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर लें। हम आपको साधना सिद्धि के बारे में बताएंगे, कौन सी साधना आपको करनी है, आपकी ऊर्जा लेवल क्या है, कितनी करनी है, एक एक करके साधना को हम आपको सिखाएंगे भी, साधना का अभ्यास भी करवाएंगे। इसलिए देर ना करें, संपर्क आप हमसे करें। व्हाट्सअप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। संपर्क करके हम आपको संकल्प दिला करके साधना के बारे में बताएंगे। मध्यम मार्ग से थोड़ा देरी में साधना सिद्ध होती है। 20 दिन, 21 दिन, 1 महीना लग जाते हैं। कभी कभी अगर साधक नया है तो 6 महीने तक भी लग सकते हैं, क्योंकि साधना में अगर उसका अभ्यास नहीं है। लेकिन अगर ये साधना सिद्ध होगी फिर जीवन पर्यंत जाती नहीं, किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है। तो अमावस्या से अमावस्या कभी 1 महीने की साधना लोग करते हैं, कभी 15 दिन में ही सिद्ध कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा साधक किस प्रकार करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को।